हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट डेली बेसिस पे एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। आज है 12 जनवरी, फ्राइडे का दिन, यानी कि डे 66। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना एक टारगेट निर्धारित करेंगे कि हमारे या हमें प्री में कितना स्कोर करना है। तो आपको प्री में याद रखना है 160 प्लस आपका स्कोर आएगा, तभी आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपका स्कोर 160 प्लस होना चाहिए। टारगेट आपको रखना है कि आपका 160 प्लस हो। हर एक मॉक में आपका स्कोर 160 प्लस आना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैथ का टारगेट आज का क्या रहने वाला है। मैथ में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर फिनिश कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इसी से रिलेटेड इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट जो है इसमें सीआई का भी होगा और एसआई दोनों का, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस में इंक्लूडेड होंगे। ये टॉपिक आपका 2 दिन चलेगा और डेली आपको 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। हिंदी में इंस्टॉलमेंट को हम किस्त बोलते हैं। और आज डे फर्स्ट है तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं इंस्टॉलमेंट के। इसके बाद बात करते हैं कि आप अपना सिलेबस कैसे फिनिश करेंगे। कई सारे ऑप्शन होते हैं सिलेबस ख़त्म करने के। पहला ऑप्शन है कि आप सेल्फ एचडी के थ्रू आप अपना सिलेबस फिनिश कर सकते हैं। सेल्फ एचडी कैसे? आप गगन सर या राकेश सर या कोई भी आपके पास क्लास नोट हो उससे सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, फिर इसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। यदि आप पेड कोर्स यूजर हैं तो आप अपना सिलेबस पेड कोर्स से फिनिश कर सकते हैं। बट ऐसे स्टूडेंट जो पेड कोर्स यूजर नहीं है वो यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। यूट्यूब से कैसे ख़त्म करेंगे, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। यूट्यूब में गगन सर ने इंस्टॉलमेंट ऐसे हर एक टॉपिक के अलग अलग वीडियोज पढ़े हुए हैं। हर एक टीचर अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी टॉपिक है, जो जिस टीचर ने अच्छा पढ़ाया हुआ है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देते हैं। जैसा कि इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट को गगन सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। इसको तो बात करें बुक लिस्ट की। मैथ के लिए गगन सर ने सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए एक बुक लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, ठीक है ना। ये सीजीएल 2024 को टारगेट करके बनाई गई है, ओनली सीजीएल 2024 को टारगेट करके। तो इस बुक से आप अपनी मैथ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में हमने नरेशन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा था कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस को टोटल 5 डेज में कंप्लीट करना था। तो आज हमारा लास्ट डे है, यानी कि 5वां दिन ही है। तो ग्रामर की बात आती है तो ग्रामर आप कहाँ से कंप्लीट करें। ग्रामर के लिए आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हैं, एसपी बक्से से कर सकते हैं, या एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हैं। बट हम सजेस्ट करेंगे कि यदि आप ग्रामर अपनी बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो टॉपर्स ने सजेस्ट किया है कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक है। तो ठीक है, तो हम भी यही सजेस्ट करते हैं कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से आप अपनी ग्रामर कंप्लीट करें, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश बुक ऐप की। तो इंग्लिश जो बुक ऐप है इसमें डेली हम आपको 25 वन वर्ड इडियम करवाते हैं और 20 सिनोनिम और एंटोनिम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 1201 से लेकर 1225 तक के आपको वन वर्ड एंड ईडियम आपको लर्न करनी है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पे 1201 है और यहाँ पे 1225। इसके बाद बात करते हैं सिनोनिम और एंटोनिम। ये आपको 801 से लेके 820 तक के आपको एंटोनिम एंड सिनोनिम आपको लर्न कर लेनी है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद बात करें वोकैब की। तो वोकैब आपको ब्लैक बुक से कंप्लीट करनी है। वोकैब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो ब्लैक बुक है, ठीक है ना। जितने भी टॉपर्स हैं सारे के सारे टॉपर्स इस ब्लैक बुक को फॉलो करते हैं,
क्योंकि ये बुक सिर्फ और सिर्फ वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने एक चैप्टर स्लोज में फिनिश कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट था, मिरर एंड वाटर इमेज। ये चैप्टर में टोटल 5 डेज में इस चैप्टर को कंप्लीट करना था और डेली 50-50 क्वेश्चंस करने थे। तो इस चैप्टर में टोटल हमें 200 से लेके 250 तक के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे। आज हमारा डे 5 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 201 से लेके 250 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की, तो आप रीजनिंग में कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो प्रीवियस ईयर हो और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होना चाहिए। अपडेटेड वर्जन की बुक आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बात करें जीके की। जीके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एसएससी का, तो आपको जीके बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना होता है। हमने 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। पहला है पॉलिटी, दूसरा है फिजिक्स और तीसरा है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का एक पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री को भी हमने फिनिश कर दिया है। इसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आज दूसरा दिन है, तो जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है वो जाके अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। इसके बाद इसमें हम डेली आपको 3 से 4 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं। तो आज 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है राज्य एवं परिवर्तित नाम, यानी कि राज्य एवं राज्यों के परिवर्तित नाम, यानी कि स्टेट एंड चेंज नेम। इसके बाद जम्मू कश्मीर। इसके बाद भारतीय संविधान और उसकी विशेषताएं। ये 3 टॉपिक आपको भारतीय संविधान की पढ़नी है, ठीक है ना। ये आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे जीके, तो जीके आप लूसेंट से करेंगे। लूसेंट से आप कैसे करेंगे, 1 से 2 बार इसकी आप रीडिंग करेंगे, जो भी टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद किरण की बुक से जाके उन्हीं टॉपिक्स के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि डेली आपको टारगेट के साथ साथ ये भी आपको करना होता है कि आपको 130 तक टेबल एंड स्क्वायर की आपको 1 से 30 तक आपके लर्न होनी चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, जिसको आप स्टडी टेबल के साथ अपने पेस्ट कर लीजिएगा, जिससे आपकी जितनी बार नज़र पड़ेगी उतनी बार ये चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी और माइंड पे बनी रहेंगी ज़्यादा दिनों तक। इसके बाद बात करते हैं, डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग किस लिए करनी है कि अप्रॉक्स 20 मार्क्स का जो पेपर होता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रीडिंग पर डिपेंड करता है। जैसा कि PQRS हो गया, कंप्रहेंशन हो गए। या आप रीडिंग करें कहाँ से, आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, स्टोरी बुक से कर सकते हैं या नॉवेल से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग में देना है। इसके बाद 15 मिनट आपको डेली मैथ की कैलकुलेशन पर देना है, जिससे आपकी मैथ की कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छी हो जाए, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो ये वीडियो अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। टारगेट SSC CL 2024 के लिए चल रहा है, तो जो भी एस्पिरेंट SSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे इस चैनल SSC एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।